3 साल पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था। लोग मुझे हड्डी लकड़ी हवा आते ही तो उड़ जाएगा पता नहीं क्या क्या कहते थे। तो मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन करके रहूँगा। और 1 साल के ग्राइंड के बाद मैंने अपनी फिजिक को यहाँ से यहाँ तक का ट्रांसफॉर्म किया। और एक सीक्रेट बात बताऊँ, इस चीज़ से आप अपने फेस को भी बना सकते हो। जो लोग मुझे पहले हड्डी लकड़ी हवा आते ही तो उड़ जाएगा पता नहीं क्या क्या कहते थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो लोग मेरे पास आके मुझसे फिजिक से रिलेटेड, अपनी स्किन से रिलेटेड और मेरे फेस की ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड टिप्स लेने लगे। तो मुझे लगा क्यों ना उन लोगों के साथ साथ आप लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए। तो सबसे पहले मुझे पता है आप लोग स्किनी फैट ओवरवेट ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो और आपको भी एक एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करनी है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा जिसे हम कहते हैं कैलोरीज। आखिर लोग इसकी इतनी बात क्यों करते हैं और ये आखिर में होता क्या है। देखो, कैलोरीज होती क्या है इसे हम समझते हैं। जैसे कि आपकी बॉडी को वर्क करने के लिए डेली कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम कैलोरीज में नापते हैं। आपके फूड में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, अगर आपको नहीं पता, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह वगैरह, उन सब चीज़ों में कैलोरीज प्रेजेंट होती है जिसे आप इनटेक करते हो अपने फूड के साथ, ताकि फूड के साथ नहीं, आपके फूड में ही प्रेजेंट होती है ताकि आपको एनर्जी मिल पाए अपने बॉडी की फंक्शनिंग में और आप अपने डे टू डे टास्क को कंप्लीट कर सको। अभी हमने एक बहुत बेसिक सी चीज समझी है, तो अब हम चलते हैं कि हाउ कैन यू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो इसमें आता है वो है नोइंग योर बॉडी। देखो, अगर आप एक स्किनी पर्सन हो, आप एक फैट पर्सन हो या फिर आप एक स्किनी फैट पर्सन हो, तो सबसे पहले आप खुद से एक क्वेश्चन करो, क्या मैं पुशअप्स कर सकता हूँ, क्या मैं पुलअप्स कर सकता हूँ, क्या मैं दौड़ सकता हूँ वगैरह वगैरह। अगर इसका आंसर नो है तो आपको डाई हार्ड जरूरत है इस ट्रांसफॉर्मेशन की। सेकेंड स्टेप जो आता है वो है ऐड नॉर्मल वर्कआउट इन योर रूटीन। अगर आप जिम जा सकते हो तो बहुत ही बेहतरीन चीज़, और अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आप घर में ही कुछ ऐसे नॉर्मल वर्कआउट्स ऐड कर सकते हो जैसे कि आप यूट्यूब से सीख सकते हो, जिससे आप नॉर्मल बेसिक वर्कआउट तो कर पाओ। जैसे कि आप यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हो फुल बॉडी वर्कआउट 30 मिनट या फिर 60 मिनट। देखो, मैं जानता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और मैंने खुद भी ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकतें करी हैं। मैं यूट्यूब में जाके लिखता था हाउ टू गेट एब्स इन 30 डेज। तो ऐसी हरकतें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको यूट्यूब में जाके फुल बॉडी वर्कआउट सर्च करना है। और अगर आप एक स्किनी पर्सन हो तो आपको वर्कआउट, जो आपका इंटेंस वर्कआउट है, उसको कम करना है और आपका कार्डियो वगैरह को भी थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि इससे आपकी कैलोरीज बर्न होती है। सेकेंड थिंग, अगर आप एक ओवरवेट या फिर एक फैटी पर्सन हो तो आपको अपना इंटेंस वर्कआउट को बढ़ाना चाहिए और आपको अपने नॉर्मल डेली बेसिस पे कार्डियो ऐड ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आप कैलोरीज बर्न कर पाओगे और आपका फैट लॉस हो पाएगा। थर्ड चीज़ जो आपकी आती है वो है आपकी कैलोरी डेफिसिट या फिर लीन बल्किंग। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी डेली कैलोरीज इनटेक निकालनी है। अब वो आप कैसे निकाल सकते हो? तो सबसे पहले आप जितना भी खाना खाते हो उसे आप किचन में मेजरिंग स्केल होती है, उससे आप नाप के चैट जीपीटी या फिर गूगल में जाके सर्च कर सकते हो। उससे आपकी कैलोरीज, आपके न्यूट्रिएंट्स आपको पता चल जाएंगे। और अगर आपके पास किचन मेजरिंग स्केल नहीं है तो आप सिंपली अपने मील की फोटो खींच के चैट जीपीटी में भेज सकते हो और वहां आप उससे मैक्रोज के बारे में पूछ सकते हो। वो आपको रफली एक कैलोरीज के बारे में और आपके जो मैक्रोज है उसके बारे में आपको बता देगा। देखो, अगर आप एक स्किनी बंदे हो तो आपको अपने जो डेली के फूड है उसमें आपको 400 से 500 कैलोरीज को ऐड करना है। देखो, उसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। उसमें आप जैसे कि एग्स ऐड कर सकते हो, मिल्क ऐड कर सकते हो, या फिर आप कुछ पनीर ऐड कर सकते हो, चिकन वगैरह जो भी है, आप 500 कैलोरीज उसमें ऐड करो, जिसे हम लीन बल्किंग भी कहते हैं। और अगर आप एक फैटी पर्सन हो तो देखो, आपकी जो कैलोरीज है डेली की, उसमें से आप 300 से 500 कैलोरीज तक आप रिड्यूस करो पर डे।
उसमें आपको एक काम करना है कि जितने भी आप कैलोरीज रिमूव कर रहे हो उसमें प्रोटीन नहीं होना चाहिए। आपको ऐसे फूड रिमूव करने हैं जो कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ स्टेप है प्रॉपर इनटेक ऑफ प्रोटीन। देखो, प्रोटीन जो न्यूट्रिएंट है आप उसको सुपर न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हो, क्योंकि मसल बिल्डिंग को छोड़ के इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपकी हेयर की हेल्थ अच्छी होती है, आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी होती है, आपके बोन की भी हेल्थ अच्छी होती है। कहीं ना कहीं ज़्यादा पार्ट तो कैल्शियम का ही है, लेकिन फिर भी आपके बोन की हेल्थ भी अच्छी होती है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको प्रोटीन से मिलते हैं। देखो, आप अपने डाइट पे अपना जो सबसे पहले आप अपना बॉडी वेट निकालो। जितना भी आपका बॉडी वेट है उसको आप 0.6 या फिर 2 से इंटू करके जितना भी आपका आंसर आता है उतने ग्राम्स आपको प्रोटीन अपने डेली बेसिस पे इनटेक करना चाहिए। जैसे कि किसी बंदे का जो है वो वेट 50 केजी के आसपास है या 50 केजी है, तो उसे कम से कम दिन का 80 से 100 ग्राम्स तक प्रोटीन इनटेक ज़रूर करना चाहिए, और वो प्रोटीन भी कंप्लीट प्रोटीन होना चाहिए। देखो, प्रोटीन भी 2 टाइप के होते हैं, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इसे मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, बस आपको इतना ट्राई करना है जो आप अपने डेली का प्रोटीन इनटेक है वो आप डेयरी प्रोडक्ट्स और नॉन वेज प्रोडक्ट से पूरा करो। उनमें प्रोटीन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है और वो कंप्लीट प्रोटीन के सोर्स होते हैं। बाकी इस चीज़ पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी लाऊंगा। फिफ्थ चीज़ जो आती है वो है आपकी स्लीप। देखो, जो फिजिक मैंने 1 साल में बनाई है वो मैं 8 मंथ्स में ही बना लेता अगर मैं अपनी स्लीप क्वालिटी को अच्छा कर पाता, क्योंकि जब आप सोते हो तो आपकी बॉडी रिकवर कर रही होती है और जब आप सोने के बाद उठते हो तो आपको एनर्जी का सप्लाई मिलता है, जिससे आप अपनी एक्टिविटीज़ को एफिशिएंटली कर पाओ। देखो, अगर आप दिन का 6 घंटे 5 घंटे सोते हो तो आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी होती नहीं है जितना कि आपको डेली बेसिस पे काम करने के लिए चाहिए। तो आप लेजी सा फील करते हो, आप वर्कआउट नहीं कर पाते हो, जिससे कि आप ओबेसिटी की तरफ ज़्यादा जा सकते हो। तो आपको एक दिन में मिनिमम 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप को लेना है, जिससे कि आपका जो ओवरऑल डेवलपमेंट और आपकी बॉडी का रेस्ट प्रॉपर मिल सके। देखो, हमने सब कुछ समझ लिया है, क्या हमें करना है क्या हमें नहीं करना है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये 1 या 2 मंथ में अचीव नहीं हो सकता। कम से कम रिजल्ट्स दिखने में आपको 3 से 4 महीने लगेंगे और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन करने में मिनिमम 1 साल तो लगेगा ही लगेगा। तो इसे आप टाइम दो, आप बीच में ही हार मत मान लेना, क्योंकि आप एक दिन इसे ज़रूर अचीव कर पाओगे अपनी ड्रीम फिजिक को। और आपको एक और सीक्रेट चीज़ बताता हूँ, आपने इंस्टा में जितने भी लोग देखे जिनका ग्लो अप हो रखा है उसमें 70% योगदान जो होता है वो इसी चीज़ का होता है। तो इसे जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में फॉलो करना स्टार्ट कर लो।